मैं आचार्य डॉक्टर मदनपति त्रिपाठी आज अपनी इस धार्मिक श्रृंखला में इस बात की विस्तृत चर्चा करूंगा कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कब से हुई, अर्थात सबसे पहले इसे किसने मनाया, क्यों मनाया गया, किस रूप में मनाया गया तथा इसकी पूजा विधि क्या है तथा यह परिवर्तित होकर अब किस रूप में मनाया जाता है। वैदिक और पौराणिक तथा ऐतिहासिक कालों में यह किस रूप में मनाया जाता रहा एवं इस पर्व के मनाए जाने का वैज्ञानिक कारण और लाभ हानि क्या है, इन सब की विस्तार से चर्चा करूंगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलेंगे। तो आइए इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद के सूक्तों एवं उसके आख्यानों से पता चलता है कि सबसे पहले राखी सची अर्थात इंद्राणी ने अपने पति इंद्रदेव को बांधी थी। हुआ यूं था कि देवता और दानवों के युद्ध में देवता पराजित होने लगे थे। यह देखकर इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के परामर्श से इंद्र की पत्नी सची ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति इंद्रदेव के हाथ में बांधा था। परिणाम स्वरूप उस देवासुर संग्राम में इंद्र विजयी हुए। संयोग से यह दिन श्रावण पूर्णिमा का था। कालांतर में यह प्रथा अन्य आने वाले राजाओं के साथ भी बनी रही। इस प्रकार ज्ञातव्य है कि पहली राखी पत्नी ने पति को बांधी थी। ऋग्वेद के इस आख्यान का समर्थन भविष्य पुराण भी करता है, क्योंकि यह कथा ऋग्वेद के अतिरिक्त भविष्य पुराण में भी मिलती है। यजुर्वेद में इस पर्व को उपक्रमण पर्व के रूप में जाना जाता है। प्राचीन वैदिक और पौराणिक उपाख्यानों के अंतर्गत एक और अत्यंत प्राचीन उपाख्यान भी रक्षाबंधन पर्व के बारे में प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण तथा स्कंद महापुराण में भी मिलता है। संक्षेप में कथा यह है कि महादानवीर दानवराज बलि जब अपना 100वां यज्ञ पूरा करने ही वाले थे, तब इंद्र आदि देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर 3 पग भूमि बलि से दान में मांगकर सभी लोगों को 3 पग में नापकर बलि को रसातल में निवास के लिए भेज दिया। विष्णु के कहने पर बलि ने वर मांगा और वर में उन्होंने अपने साथ विष्णु को भी रसातल में रहने के लिए कहा। इधर जब लंबे समय के बाद भी विष्णु रसातल में रहने के कारण लक्ष्मी के पास नहीं पहुँचे, तो नारद जी के कहने पर लक्ष्मी जी दानवराज बलि के पास रसातल में जाकर उन्हें राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए कहीं। संयोग से यह दिन श्रावण पूर्णिमा का ही था। तभी से बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधने लगी। इसके अतिरिक्त राजपुरोहित राजाओं को भी इस श्रावण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधते थे। दानवराज
बलि के द्वारा भगवान विष्णु को रसातल से मुक्त करने का श्रेय लक्ष्मी जी द्वारा बलि को बांधे गए रक्षा सूत्र को ही जाता है। इसीलिए रक्षा सूत्र बांधते समय रक्षाबंधन पर्व पर इस मंत्र को पढ़ा और स्मरण भी किया जाता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्दो महाबलः तेन त्वाम विवदनामि रक्षे माचल माचल। श्रावण पूर्णिमा का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को पुनः प्राप्त कर इसे ब्रह्मा जी को दिया था। निर्णय सिंधु के अनुसार जब पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के साथ कम से कम 3 मुहूर्त तक व्याप्त रहने वाली हो तो उस दिन जब भद्रा न हो उसी समय रक्षा सूत्र बांधकर यह पर्व मनाया जाए। इस दिन बहन प्रातः स्नान करके गणेशादि देवताओं से भाई के मंगल की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधने तक अन्न का आहार न करें। भाई को पीले या पवित्र आसन पवित्र करके इस प्रकार बैठाए कि भाई का मुख पूरब तथा बहन का मुख उत्तर दिशा में हो। यदि बहन पढ़ी लिखी हो तो मंगल वाचन या रक्षोघ्न सूत्र का सही उच्चारण के साथ पाठ कर सकती है। भाई के सामने एक मंगल कलश में चंदन, रोरी, खड़ी सुपारी, पान, गंगा जल सहित तथा आम या अशोक के पल्लवों से कलश के जल से भाई के ऊपर अपवित्र पवित्वा आदि मंत्र या बिना मंत्र के भी जल छिड़क सकती है और पान के पत्ते पर रोरी चंदन रखकर उससे भाई का तिलक करें। भाई के सिर पर पीले अक्षत चढ़ाए, पीले पुष्प चढ़ाए तथा दीप एवं कर्पूर आदि से भाई की आरती करें और थोड़ा जल जमीन पर गिराकर भाई को रक्षा सूत्र बांधने के मंत्र से या बिना मंत्र के भी गणेश जी को स्मरण करते हुए भाई के दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और मिष्ठान्न भोजन कराए। भाई इस अवसर पर यथाशक्ति कुछ द्रव्य बहन को प्रदान करे। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें संकटों से पार होने के लिए इस पर्व को मनाने का सुझाव दिया था। इस अवसर पर द्रौपदी कृष्ण को राखी बांधी थी तथा कुंती ने अभिमन्यु को। ऐतिहासिक प्रसंगों से पता चलता है कि राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक तथा विजय के लिए कलाई पर रेशमी धागा बांधती थीं। इतिहास साक्षी है कि बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किए जाने पर रानी करमौती ने हुमायूं को राखी भेजा था और मुसलमान होते हुए भी हुमायूं ने उनकी मदद किया था। राजस्थान में राम राखी, चूड़ा राखी और लुम्बा राखी बांधने का प्रचलन है। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में इस पर्व को अवनी अवित्तम पर्व कहते हैं। कभी कभी
किसी बहन के जिद्दी और अधिक स्वार्थी होने पर भाई का पॉकेट भी ढीला हो जाता है, और किसी गरीब भाई के लिए तो यह और भी अभिशाप बन जाता है। लेकिन यह पर्व भावना प्रधान पर्व है, अतः इसका वैज्ञानिक लाभ यही है कि भाई बहन मिलकर तनाव मुक्त व प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और भ्रातृत्व, प्रेम, स्नेह, सौहार्द की वृद्धि होती है। भाई बहन का रिश्ता भी एक दुर्लभ रिश्ता है। कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने का समाचार कंस द्वारा बंदी बनाकर कई दशकों से जेल में पड़ी देवकी को जब पता चलता है तो वह फपक फपक कर रो पड़ती है और कहती है, माना इस पृथ्वी मंडल पर वह शासक नहीं कसाई था, फिर भी आखिर मैं कहती हूँ आखिर वह मेरा भाई था। यह दिल पत्थर होने पर भी इस समाचार से हिलता है, इस समाचार से हिलता है। बेटा बेटी मिल जाते हैं, भाई मुश्किल से मिलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।